जय हिंद दोस्तों। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस प्रिंटर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग से प्राप्त परिणामों की हार्ड कॉपी को प्राप्त करने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यानी कंप्यूटर जो भी प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग के पश्चात जो भी प्राप्त परिणाम, जो भी हमें परिणाम प्राप्त होता है हार्ड कॉपी को प्राप्त करने के लिए, जो भी प्राप्त परिणामों की जो हार्ड कॉपी, कोई भी जैसे कि डॉक्यूमेंट हम टाइप करते हैं, उसके बाद जो मैटर यानी कि जो लेटर हमें निकालना पड़ता है, प्रिंट करना, जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको हमें प्रिंट करना पड़ता है। तो उसको प्राप्त करने के लिए एक प्रिंटर की आवश्यकता होती है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंटर कहते हैं। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। होम प्रिंटर एक होता है तकनीक के आधार पर, दूसरा होता है गति के आधार पर। तकनीक के आधार पर इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। और गति के आधार पर होते हैं कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार। इसके बाद तकनीक के आधार पर इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, गति के आधार पर कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के सबसे पहले आता है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर उसे कहते हैं जो प्रिंटर जिसमें धातु के छोटे छोटे हथौड़े कार्बन के रिबन पर शूट करते हैं। क्या करते हैं? हथौड़े होते हैं, हथौड़े एक कार्बन के रिबन पर क्या करते हैं? शूट करते हैं। रिबन के नीचे वह पेपर रखा जाता है। एक रिबन होता है, कार्बन पेपर, रिबन यानी कार्बन पेपर की तरह होता है, रिबन होता है, उस पर वह शूट करते हैं तो नीचे का छप जाता है। इस पर प्रिंट लेना होता है, जब हथौड़े द्वारा शूट दी जाती है तो पेपर पर प्रिंट आ जाता है। जिस प्रकार कार्बन पेपर होता है उस पर हम पेन चलाते हैं तो नीचे वाले पेज पर भी ऑटोमेटिक सेम वही छप जाता है। तो इसी तरह क्या करता है? इम्पैक्ट प्रिंटर वर्क करता है। सभी इम्पैक्ट प्रिंटर का सॉलिड फॉन्ट कैसा होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। केवल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का फॉन्ट मैट्रिक्स के रूप में होता है। इसके बाद सभी इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड समान होती है, इसमें अंतर केवल बनावट का होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इन्वेंट, इसका आविष्कार IBM ने किया था। कब किया था? 1925 में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का आविष्कार कब किया था? किसने किया था? IBM ने 1925 में। डेजी व्हील प्रिंटर का 1900 एंड्रयू गेबर ने किया था 1970 में। और इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं? चेन प्रिंटर, ड्रम बैंड प्रिंटर कौन से होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके बाद आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर में हथौड़े जैसी किसी वस्तु द्वारा चोट नहीं दी जाती है। इस तकनीक प्रिंट हेड व कागज के कोई भौतिक संपर्क नहीं होता है। किसमें? इम्पैक्ट प्रिंटर में। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं? इंकजेट प्रिंटर, इसका डेवलप्ड 1950 में एप्सन हुआ था, इसका डेवलप्ड। और इस एप्सन, HP और कैनन कौन से प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर। इसके बाद लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ये कौन से प्रिंटर हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके बाद गति के आधार पर प्रिंटर होते हैं कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर में एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट होता है। यह कैरेक्टर सॉलिड फॉर्म या डॉट मैट्रिक्स फॉर्म में हो सकता है। इनकी गति कैरेक्टर पर सेकंड होती है, यानी CPS, कैरेक्टर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में क्या एक कैरेक्टर छपते हैं। ये कौन कौन से प्रिंटर हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और इंकजेट प्रिंटर कौन से होते हैं? कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। इसके बाद लाइन प्रिंटर होते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर एक समय में पूरी लाइन प्रिंट करते हैं। प्रिंटर बहुत तेज गति से कार्य करते हैं, इनकी गति लाइन पर मिनट होती है। एक मिनट में एक लाइन प्रिंट करते हैं। ये प्रिंटर एक मिनट में 300 से 3500 लाइनों का प्रिंट कर लेते हैं। एक लाइन में 132 से 136 कैरेक्टर प्रिंट होते हैं। लाइन प्रिंटर होते हैं ये बैंड, चेन और ड्रम। कौन कौन से होते हैं लाइन प्रिंटर? बैंड, चेन और ड्रम होते हैं। इनके बाद आता है पेज प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर बहुत तेज गति वाले नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो एक मिनट में 20,000 लाइनें प्रिंट कर लेते हैं। पेज प्रिंटर यानी कि इस प्रकार के प्रिंटर तेज गति वाले नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो एक मिनट में 20,000 लाइनें प्रिंट कर सकते हैं। जो इसका पेज प्रिंटर कौन होते हैं? जो एक मिनट में 20,000 लाइनें प्रिंट कर सकते हैं। इसकी इकाई कौन सी? पेज पर मिनट। एक मिनट में पेज छापते हैं सीधे, तो कितने पेज एक मिनट में कितनी 20,000 लाइनें प्रिंट कर सकते हैं। इसका उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक जेरोक्स मशीन, जो बड़ा वाली इलेक्ट्रॉनिक जेरोक्स मशीन होती है, इलेक्ट्रोग्राफिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जेरोक्स मशीन में क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोग्राफिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर महंगे होते हैं, इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी बेहतर होती है, जैसे कि लेजर प्रिंटर। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रिंटरों का उदाहरण सबसे पहले आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है प्रिंटर प्रत्येक अक्षर को डॉट
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, डॉट 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 में है प्रिंट करते हैं। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जिसमें पतली नोया जो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल होती हैं अक्षर कॉलम में बने होते हैं। प्रत्येक कॉलम में वही पिन पीछे लगे हथौड़ी को जो रिबन से टकराती हैं जो एक अक्षर को बनाने की आवश्यक है। इस प्रकार एक अक्षर कई चरणों में बनता है। प्रिंटर हेड पर लगी हुई वही सुइयां रिबन से टकराती हैं, जो सुइयां लगी होती है वह रिबन से टकराती हैं, जिन्हें सीपीयू के द्वारा संकेत मिलता है। प्रिंटर की गति सीपीएस कैरेक्टर पर सेकंड में होती है। यह 1 मिनट में 40 से 250 अक्षर तक छाप सकते हैं। इसका प्रिंटर हेड दोनों दिशाओं में प्रिंट कर सकता है, इसलिए इसे बायो डायरेक्शनल प्रिंटर भी कहते हैं। कौन सा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट 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 फॉर्म में प्रिंट करता है, डॉट 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 फॉर्म में प्रिंट करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके बाद आता है डेजी व्हील प्रिंटर है। डेजी फूल के समान होता है। प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की पहिए आकृति है गुलबहार फूल, डेजी फ्लावर। डेजी फ्लावर के होता है जी वाला होता है कौन सा प्रिंट? डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर फ्लावर के समान होती है, इसलिए इस प्रिंटर की डेजी व्हील प्रिंटर भी कहते हैं। इसकी प्रत्येक पंखुड़ी पर एक अक्षर उभरा हुआ रहता है। जो पंखुड़ी होती है पंखुड़ी पर एक अक्षर क्या होता है? उभरा हुआ होता है रहता है। एक मोटर के द्वारा इस पहिए को तेज गति से घुमाया जाता है। जब सही अक्षर की स्थिति प्रिंटिंग स्थिति पर आ जाती है, सही अक्षर की स्थिति प्रिंटिंग स्थिति पर आ जाती है, जैसे कि तहसील वगैरह में जो बाहर बैठे रहते हैं टाइप करने वाले, टाइपराइटर में ऐसे ही अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। वो टाइप करते हैं तो वही उस पर टकराता है। यदि एक छोटे हथौड़े के द्वारा इस पर चोट दी जाती है, इससे अक्षर छप जाता है। इनकी प्रिंटिंग की गुणवत्ता अच्छी होती है। 10 से 40 अक्षर 1 सेकंड में छाप देता है। कौन सा? डेजी व्हील प्रिंटर। इसके बाद आता है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर ऐसा होता है ड्रम की तरह ड्रम प्रिंटर में बेलनाकार आकृति का ड्रम होता है जिस पर छापे जाने वाले अक्षर अलग अलग बैंड पर उभरे रहते हैं। जो ड्रम होता है उस पर क्या होता है? ऊपरी रहते हैं, घूमता है तो जिसको छापना होता है ड्रम तेज गति से घूमता है। इसके बैंड भी अलग अलग घूमने के लिए मुक्त होते हैं। प्रत्येक बैंड पर अक्षरों का एक पूर्ण सेट उभरा हुआ रहता है, पूरा सेट उभरा हुआ रहता है। इस पर ड्रम घूमने पर जब निश्चित अक्षर प्रिंट की स्थिति प्रिंट पोजीशन से गुजरते हैं, जिस अक्षर को प्रिंट करना वह अपनी पोजीशन से गुजरता है। धातु के छोटे हथौड़े द्वारा कागज पर चोट दी जाती है तो वह अक्षर क्या हो जाता है? उस पर छप जाता है। वह अक्षर उस पर छप जाता है। चोट की जाती है तो कागज की स्याही के रिबन से टकराता है, वह अक्षर छप जाता है। इनकी प्रिंटिंग गति 300 से 2000 लाइन प्रति मिनट होती है। लाइन प्रिंटर होते हैं तथा एक समय में पूरी लाइन छाप सकते हैं। इसके बाद आता है चेन प्रिंटर। इसके बाद है चेन प्रिंटर। इन प्रिंटर्स में तेज गति से घूमने वाली चेन लगी होती है जिसे प्रिंट चेन कहते हैं। चेन के प्रत्येक जोड़ पर एक अक्षर उभरा रहता है। प्रत्येक प्रिंट वाले स्थान पर छोटे छोटे हथौड़े लगे होते हैं। जिस कागज को प्रिंट करना होता है उसे हथौड़े और रिबन के बीच में रखा जाता है। कागज को प्रिंट करना होता है उसे हथौड़े और रिबन के बीच में रखा जाता है। यह प्रिंटर सीपीयू से सूचनाओं को पूरी एक लाइन पढ़ता है और छपाई के लिए भेज देता है। चेन घूमती है तो अक्षर प्रिंट स्थान के सामने आता है। उस स्थान के कागज पर हथौड़े की चोट से अक्षर छप जाता है, पूरी लाइन छप जाती है तो कागज का रोल लाइन ऊपर घूम जाता है। प्रिंटर सीपीयू से अगली लाइन पढ़ता है, छापता है। प्रिंटर भी एक समय में एक लाइन प्रिंट करते हैं। इसके बाद आता है ड्रम प्रिंटर। यह एक प्रिंटर चेन प्रिंटर के समान होते हैं। इन प्रिंटरों में चेन के स्थान पर स्टील का पट्टा प्रयोग में लाया जाता है। इस पट्टे पर अक्षर उभरे रहते हैं। इसकी छपाई प्रक्रिया चेन प्रिंटर के समान होती है। चेन प्रिंटर में कैरेक्टर का मानक 48 कैरेक्टर सेट होता है। प्रिंटर गति बढ़ाने के लिए अक्षरों को पेंट या चेन पर दोहराया जाता है। निश्चित स्थान तक अक्षरों को पहुंचाने में समय लगे इसलिए 64 या 96 सेटों प्रिंटरों का रिपीट कर दिया जाता है। लाइन प्रिंटर होते हैं। कौन? बैंड प्रिंटर लाइन प्रिंटर होता है। इसके बाद इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर इंपॉर्टेंट है। इंकजेट प्रिंटर ये नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर हैं। ये प्रिंटर स्प्रे विधि द्वारा छोटी छोटी स्याही की बूंदों की बौछार कागज पर करते हैं। स्प्रे विधि द्वारा कौन सा? इंकजेट प्रिंटर कागज पर अक्षर व आकृतियाँ छप जाती हैं। इसमें विशेष प्रकार की स्याही जेलोइड हाई आयरन ऑक्साइड होते हैं का प्रयोग किया जाता है। जब बूंदें नोजल से टकराती हैं तो बिजली से चार्ज हो जाती हैं। ये बूंदें डिफ्लेक्शन पैटर्न द्वारा निर्धारित स्थान पर पेपर द्वारा निर्देशित की जाती है। इस प्रकार प्रिंटर उच्च गुणवत्ता वाली प्रिंटिंग प्रदान करते हैं क्योंकि प्रत्येक अक्षर बहुत बिंदुओं से मिलकर बनता है। इस प्रिंटर का रेजोल्यूशन 300 से 750 dpi होता है डॉट्स पर इंच। 700 से 300 डॉट्स पर इंच होता है किसका? इंकजेट प्रिंटर। इसके बाद लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर
लेजर प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर उच्च गति से कार्य करने वाले नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो 20,000 लाइन प्रति मिनट की गति से प्रिंटिंग कर सकते हैं। 20,000 लाइन प्रति मिनट की गति से प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रिंटर में अक्षरों की छपाई के लिए लेजर किरणों का अक्षरों की छपाई के लिए किस किरणों का लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक ड्रम होता है जो एक अवशोषित पदार्थ लेपित होता है। इस प्रिंटर में किरण फोटोसेंसिटिव की सतह पर पड़ती है और उसकी आकृति बन जाती है। आवेशित आकृति टोनर के कार्बन के कणों को आकर्षित करते हैं। इसमें स्याही होती है। आवेशित स्याही के कण आकृति पर चिपक जाते हैं। इससे इच्छित आकार तस्वीर या ग्राफ बन जाता है। इस प्रिंटर का रेजोल्यूशन 1200 डॉट्स पर इंच या अधिक होता है। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेट इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन फुल फॉर्म होती है। इसके बाद प्लॉटर, इनका प्रयोग अच्छी क्वालिटी वाली प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। प्लॉटर का प्रयोग बड़े बड़े चित्रों, इमारतों के नक्शे, कॉलोनी मैप, मास्टर प्लान या मानचित्र बनाने के लिए किया जाता है। प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। दो प्रकार के होते हैं। प्लॉटर का प्रयोग किस लिए किया, बड़े बड़े मानचित्र या इमारतों के नक्शे बनाने के लिए किया जाता है। फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये प्लॉटर है, एक प्लॉटर जो है फ्लैट बेड प्लॉटर है। प्लॉटर में अक्षर क्षैतिज सतह पर प्लॉटर में एक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल यानी कि हॉरिजॉन्टल ऐसे लंबाई में होता है। हॉरिजॉन्टल सतह पर कागज फिक्स रहता है। इसकी एक भुजा के आगे पेन रहता है। एक्स बाय अक्ष दिशाओं में चल सकता है। यह पेन ऊपर व नीचे दिशा में चल कर कार्य कर सकता है। यह प्लॉटर या अनेक रंगों में प्रिंटिंग कर सकते हैं। एक रंग की प्रिंटिंग वाले प्लॉटर में एक पेन लगा होता है, जबकि अनेक रंग वाले प्लॉटर में कई पेन लगे होते हैं। तो एक रंग उसी तरह होता है, उसमें क्या प्रिंटिंग पेन लगा रहता है, ऊपर से पेन छापता है। तो इनकी स्पीड लाइन पर सेकंड होती है। इसके बाद आता है ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर में कागज एक ड्रम पर लिपटा रहता है। एक ड्रम होता है, उस पर कागज लिपटा रहता है। ड्रम आगे व पीछे घूमता है। जो ड्रम होता है, ड्रम आगे व पीछे घूमता है। ड्रम आगे को जाएगा, पीछे को जाएगा, घूमता है। इसके साथ कागज भी आगे पीछे घूमता है। इसमें पेन सरल रेखा में दाएं या बाएं चलते हैं। इसका नियंत्रण कंप्यूटर के निर्देशों द्वारा किया जाता है। यह एक से अधिक रंगों की प्रिंटिंग कर सकते हैं। इनकी प्रिंटिंग गति इंच पर सेकंड में मापी जाती है। इसके बाद आता है ARU, ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट। यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो फ़ोन द्वारा प्राप्त सूचनाओं या सवालों का जवाब मानवीय बोलचाल की तरह देता है। जिस तरह हम फ़ोन कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो उसमें ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट में पहले से सेट रहता है। तो इसी को कहते हैं फ़ोन द्वारा प्राप्त सूचनाओं या सवालों का जवाब मानवीय बोलचाल की तरह देता है। तो वह क्या होता है, ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट होता है। जो ऑडियो एक पहले से सेट होती है, उसी का जवाब देने का आधार पहले से कंप्यूटर में स्टोर होता है। कंप्यूटर में क्या होता है, जो कस्टमर बोलते हैं तो पहले से सेट होता है। उसके बाद कुछ तो एक दवाएं, दो दवाएं, तो ये कौन कहता है, कंप्यूटर में स्टोर होता है, पहले से स्टोर होता है। आवाज़, ये कंप्यूटर आवाज़ होती है। IVR, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। IVR या ARU की यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। कुछ डिवाइस ऐसे भी होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करते हैं। इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करते हैं। उन्हें इनपुट आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। मॉडेम होता है। इनपुट आउटपुट क्यों होते हैं, क्योंकि यह इनपुट भी ग्रहण करते हैं और बाहर भी भेजते हैं। कुछ चीज़ों को इनपुट कराते हैं और कुछ चीज़ों को बाहर भेजते हैं, तो दोनों की तरह काम करते हैं। जैसे मॉडेम होता है, तो मॉडेम क्या करता है, अपन कुछ चीज़ बाहर भेज रहे हैं तो बाहर भी भेजेगा, कुछ चीज़ हम बाहर से आते हैं तो अंदर भी आता है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों का नेटवर्क कार्ड्स होते हैं। तो भाई भी दोनों चीज़ सेम। इसमें टच स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन से हम कुछ देख भी रहे हैं और दूसरी चीज़ हम उसको टच कर रहे हैं तो वह इनपुट भी कर रहा है। वो जो अंदर से हम बाहर भी ले रहे हैं तो वह आउटपुट जा रहा है। इसके बाद हैंड स्पीकर, जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन से हम आवाज़ को अंदर भी भेज सकते हैं, बात करते हैं तो स्पीकर की आवाज़ आती है और हम जो आवाज़ बोलते हैं वह इनपुट भी करता है। इसके बाद फैक्स होता है, इससे हम कुछ भी चीज़ स्कैन भी कर सकते हैं, उधर से हम प्रिंट भी दे सकते हैं कुछ चीज़ मंगाकर। तो फैक्सी स्माइल एंड फैक्स बोलते हैं। ऑडियो कार्ड एंड साउंड कार्ड, ऑडियो यानी इसमें ऑडियो वॉइस को एक्सेप्ट करता है, साउंड को बाहर कर देता है, तो इनपुट और आउटपुट दोनों होता है।